नमस्ते मैथलीट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के जो चैप्टर है 7 उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी की बुक में नहीं है और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ा सा ये प्रश्न उससे अलग है। हालांकि यूज इसमें भी क्या होगा, विभाजन सूत्र का ही हम प्रयोग करेंगे। तो लेकिन क्योंकि कुछ बातें इसमें अलग दे रखी हैं तो उनको ध्यान से समझने के लिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। यदि P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बराबर K बटे में 1 हो तथा P रेखा x माइनस बाई प्लस में 2 बराबर 0 पर स्थित है तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ये रेखा हमें दे रखी है इसके कारण इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और इसी की वजह से यहाँ पर यह सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि बहुत आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, उसको आज हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझो भाई कि ये जो हमें सवाल दे रखा है इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि एक कोई बिंदु है, ए और बी बिंदु है, इनको मिलाने वाली कोई रेखाखंड है और उसको बिंदु पी इस प्रकार से विभाजित कर रहा है कि एपी बटे में बी पी भी बराबर है के बटे में एक के। तो मेरा सवाल कराने का थोड़ा सा तरीका अलग है, आप उस सवाल को समझिए भाई और जरा तरीका देखिए क्या है। मैं सबसे पहले यहां पर क्या करता हूं कि एक रेखा खींच लेता हूं, ये रेखाखंड खींच लिया और ये रेखाखंड जो है वो ए और बी को मिला ले रहा है। तो इसका नाम दे दिया हमने ए, यहां पर जो नाम दे दिया वो क्या है बी। ठीक है, इस रेखाखंड को हमने नाम दे दिया जो कि हमारे सवाल में दे रखा है। ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1,3, इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखे हैं 9,8। ठीक है, अब इस रेखाखंड को एक बिंदु है P जो कि इसको विभाजित कर रहा है। तो हमने मान लिया भाई यहां से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है और इसका जो नाम है वो बिंदु कौन सा है, P है और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, मान लिया भाई x1, y1 है, ये इसके क्या है निर्देशांक है। ठीक है, अगली चीज जो हमको दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है कि AP बटे में PV, यानी कि इसका मतलब क्या है, बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, यानी कि A और P का अनुपात और P और B का अनुपात कितना है, K अनुपात 1 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ का जो अनुपात होगा वो K अनुपात 1 होगा, ये हमें दे रखा है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे क्या भाई, सबसे पहले उसे सुन लो। हम सबसे पहले तो K अनुपात 1 के वैल्यू लगाकर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे और यहां से x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमसे ये कहा है जो बिंदु P है वो असल में इस रेखा पर स्थित है, तो यहाँ पर x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे और यहाँ से हमारा k का मान निकल आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं माना रेखाखंड AB को बिंदु P, अब ये बिंदु P हमने माना है तो इसके हम निर्देशांक लगा लेते हैं। निर्देशांक क्या है इसके, x1 और y1। तो माना रेखाखंड AB को बिंदु P x1 और y1 इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बटे में PB, यहां पे लिखता हूं AP और बटे में PB बराबर है K और बटे में 1 के। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां पर लिख सकते हैं इसको कि AP का जो अनुपात है किसके साथ में, PB के साथ में, वो कितना है K अनुपात 1। ठीक है भाई, ये हमें अनुपात दे रखा है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से क्या है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र होता है कि जो बिंदु विभाजित करता है, कौन सा कर रहा है यहाँ पर x1 और y1 कर रहा है ना। चलो अब देखो याद रखना एक चीज क्या, कि हम इस वाले बिंदु को x1 और y1 की जगह कुछ और भी मान सकते हैं जिससे कि हमारा जो विभाजन सूत्र है वो भी हमारा काम कर जाए, क्योंकि विभाजन सूत्र में भी x1 और y1 आता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इन बिंदुओं को मैंने मान लिया, इसको मान लिया a और इस वाले बिंदु को मान लिया b। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको यहां पर a मान लेते हैं और ये हो गया हमारा b। तो यहां पर भी लिख देंगे a, b। ठीक है, तो ये विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1
बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया क्यों मैंने x1 और y1 की जगह a और b कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो x1 और y1 दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो बार यहाँ पर भी x1 y1 लिखा होता है, यहाँ पर भी, तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इन मानों को बदल दिया। अब देखो यहाँ से जरा देखो भाई क्या आएगा, तो यहाँ से p a, b। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू लगा दूंगा। m1 की वैल्यू कौन सी होती है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या होता है हमारा m1, ये क्या होता है भाई m2, ये वाला बिंदु क्या होगा भाई, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो वैल्यू लगा दे, वैल्यू लगा दो भाई। देखो m1 की जगह k, x2 की जगह बताओ भाई, x2 की जगह है 9 प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह कितना है -1 बटे में m1 की जगह k और प्लस में 1 कॉमा। अब बताओ भाई m1 की जगह k, y2 की जगह बता दो भाई 8 प्लस m2 की जगह बताओ 1 और y1 की जगह कितना है 3 और बटे में हमारे k और प्लस में 1। ठीक है, चलो अब समझो आगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे p a, b बराबर, बताओ ये कितने हो गए भाई 9k -1 बटे में k प्लस में 1 कॉमा 8k प्लस में 3 3 एकम 3 और बटे में k और प्लस में 1। अब यहां से जरा समझो कि हम यहां पर कर देंगे तुलना करने पर, क्योंकि तुलना हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, पहला वाला बिंदु पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला बिंदु दूसरे के बराबर। तो लिख देंगे कि तुलना करने पर, बेटा बताओ तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी a की, और a का मान कितना आएगा 9k -1 बटे में k प्लस 1 तथा, और यहां से वैल्यू मिल जाएगी b की, और b की वैल्यू क्या आएगी 8k प्लस में 3 बटे में k और प्लस में 1। ठीक है भाई, ये हमारी दो वैल्यू आ गई किसकी, a और b की। अब देखो आगे का काम, आगे क्या है कि ये जो बिंदु है p, जो बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है। तो हम इस लाइन को लिख देते हैं कि बिंदु p रेखा x माइनस y प्लस में 2 बराबर 0 पर स्थित है। कोई भी बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या होता है कि उस बिंदु की जो वैल्यू होगी वो उस रेखा को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो मैं लिख दूंगा, तो P के निर्देशांक कौन से भाई, P के निर्देशांक है a, b रेखा को संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर x a का रख देंगे हम a तथा y बराबर b रखने पर, किस में रखेंगे हम, रेखा में रख दे रहे हैं। तो रख दो भाई, तो यहाँ पर x बराबर a और y बराबर b रख देते हैं। तो बताओ x की जगह a रख दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा a माइनस b, y की जगह क्या जाएगा भाई b, क्योंकि x की जगह a है, y की जगह b है, तो b प्लस में 2 और बराबर में 0। ठीक है, अब a का मान बताओ क्या है, तो a का मान अभी भी निकाला था, क्या निकाला था 9k -1 बटे में k प्लस 1 माइनस b की जगह बताओ क्या था भाई 8k प्लस 3 बटे में k प्लस 1 और प्लस के कितने हो जाएंगे 2 बराबर में 0। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बताओ क्या आएगा, तो एलसीएम दोनों तरफ सेम है भाई, बटे में 1 कर लो, यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा k प्लस में 1। ठीक, सेम वैल्यू है तो ऊपर सेम ऐसे ही रहेगा 9k -1 माइनस, यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 8k, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर की चीज भी किसकी हो जाएगी, माइनस की, प्लस अब बेटा इनकी गुणा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बटे में क्या था यहाँ पर 1 था, तो 2 से गुणा कर दो, तो ये 2k प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब समझो आगे, 9k में से 8k गए, कितने बचे भाई, k बच गया केवल 1। और अभी और सॉल्व हो जाएगा भाई, कैसे कि 9k में से 8k गए, 1k बच गया, और 1k और ये 2k कितने हो गए, 3k हो गए। आगे समझो, 3 और 1 4 माइनस के 4 प्लस के 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। ठीक है, बराबर में क्यों लिखा, क्योंकि जो k प्लस 1 था उसकी गुणा कर दे रहे हैं हम 0 से, और 0 से अगर किसी भी संख्या की गुणा होगी तो वो क्या बन जाएगा 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आएगा 3k -2 बराबर 0। तो k का मान 3k बराबर कितने हो जाएंगे 2, और k का मान कितना हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से हमारा जो k का मान हमें निकालना था वो निकल गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
इसी प्रकार की और अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथली 8B को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।